हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि आप अपने फील्ड्स में अपना बेस्ट दे पाएं। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एचयू से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वो किस तरीके की होती है, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर लगे होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके पावर वायरिंग के बारे में बताया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के अंदर हम इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग देखेंगे और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि एचयू या एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर या रूम के अंदर और कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो एचयू के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे कि कूलिंग और ज़्यादा बेहतर हो पाए। जैसे कि आपका पैन ह्यूमिडिफायर, डिह्यूमिडिफायर, एक्चुएटर वाल्व्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेफ्टी के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जिससे कि आप कुछ भी मिस कर जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जो कि था आपका पावर वायरिंग। तो उसको आगे बढ़ाते हैं यहीं से। तो पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसी के बारे में जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका जो पावर सप्लाई, यानी कि 3 फेज़ की सप्लाई आती है, वो सबसे पहले इस पैनल पे आती है। और बाहर आप देखेंगे तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये है आपका वोल्ट मीटर, साथ में एम्पेयर मीटर है। उसके बाद 3 इंडिकेटर हैं 3 फेज के लिए, यानी कि आर, वाई, बी। और ये टॉगल स्विच है इनको ऑन ऑफ करने के लिए, इंडिकेटर्स को। जैसे कि अब मैंने ऑफ कर दिया, ये ऑन। इसी तरह तीनों के ये आपके टॉगल स्विच लगे हैं ऑन ऑफ करने के लिए। साथ में वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के लिए आपको सेलेक्टर स्विच लगे हुए हैं, ये 2। और उसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे, ये मेन सेलेक्टर स्विच है, जहाँ से आप मेन सप्लाई को, यानी कि जो 3 फेज की सप्लाई आ रही है, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर की तरफ मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, आप जाके उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल पाए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, जो 3 फेज की सप्लाई है वो जाती है अब यहाँ पर, जो कि है कंट्रोलिंग वायरिंग। अब यहाँ से आप गौर से देखिएगा, तो कुछ इस तरीके का अंदर का पोर्शन है। पहले आपको बाहर की तरफ से भी बता देता हूँ। तो इस पे भी एक सिलेक्टर स्विच है, जिससे कि आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि जो ऊपर से मेन सप्लाई आ रही है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साथ में 2 इंडिकेटर दिए गए हैं ऑन और ऑफ के लिए, और ये एनओएनसी है, जिससे कि आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जिसे हम पुश बटन के नाम से भी जानते हैं। और एक ये टॉगल स्विच दिया गया है। ये टॉगल स्विच जो यहाँ से सप्लाई जाएगी एक्चुएटर वाल्व्स के लिए, उनके लिए है। तो ये ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। उसके आगे अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके का अंदर का पार्ट रहता है इसका। तो जो मेन सप्लाई पावर वायरिंग से नीचे की तरफ आती है, वो इस कंट्रोलिंग सिस्टम पे आती है। और ये उसका मेन स्विच है, जहाँ पर 3 फेज की सप्लाई आती है। अगर आप इस साइड से देखेंगे, आर, वाई, बी आपको दिखाई दे रही होगी, फिर वो आर, वाई, बी इस साइड से आती है बाहर। तो ये 3 फेज है और ये 3 फेज जाती है आपके इस कंट्रोलर में। ऊपर की तरफ अगर ये कंट्रोलर आप देख पा रहे हो, तो ये कंट्रोलर में जाती है। कंट्रोलर के बाद यहाँ पर आती है, ये है आपका ओवरलोड रिले, जो कि प्रोटेक्ट करता है। अगर करंट ज़्यादा ले रही है मोटर तो ये ट्रिप कर जाते हैं। तो ये ओवरलोड रिले के आगे आपकी एक और रिले लगी हुई है। उसके बाद सिंगल फेज प्रिवेंटर है और उसी के साथ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आपके एक्चुएटर के लिए। तो कुछ इस तरीके के पार्ट्स रहते हैं इसके अंदर। तो ये था आपका कंट्रोलिंग वायरिंग, आपकी पावर वायरिंग। और जो कंट्रोलिंग वायरिंग है मैंने आपको बता दी है। इसके साथ अब इंटरलॉकिंग में आपके जो हीटर्स हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये उसकी मेन सप्लाई का पैनल है। यहाँ पर उसकी पावर सप्लाई, यानी कि पावर वायरिंग के कनेक्शन है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये इसका मेन सप्लाई का पैनल है, जहाँ से हीटर को सप्लाई जाती है 3 फेज की। इसमें भी सेम, जैसे कि मैंने आपको एयर हैंडलिंग के रिगार्डिंग, जो मोटर के रिगार्डिंग आपकी लगी थी क्या, पावर सप्लाई या पावर वायरिंग, तो उसी टाइप का यहाँ पर भी होता है। एक मेन स्विच है, उस पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो सीटी लगी हुई है, कुछ फ्यूज़ लगे हुए हैं। और बाहर की तरफ आपका सेम यहाँ पर एक डिजिटल मीटर है, वोल्ट मीटर, और यहाँ पर एक एम्पियर मीटर, और फिर वहीं पर 3 इंडिकेटर, उसके लिए टॉगल स्विच दिए गए हैं, 3 सिलेक्टर स्विच हैं। तो सेम एज यहाँ पर आपका जो एचयू के रिलेटेड जो था, तो सेम इधर भी आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो ये हीटर्स के पैनल है, और एक आपका पैन ह्यूमिडिफायर का पैनल ये है, और ये 2 आपके हीटर्स के पैनल है, जहाँ से हीटर को सप्लाई जाती है। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे पुश बटन। तो ये टॉगल स्विच से तो आप हीटर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट इस पुश बटन के साथ
जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये सब स्टार्ट हो जाते हैं पुश बटन के थ्रू, क्योंकि ये और एचयू जो है, हीटर्स और जो एचयूस होते हैं वो आपस में इंटरलॉकिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। अगर एचयू की सप्लाई किसी कारणवश चली जाती है तो हीटर अपने आप बंद हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सप्लाई जाने के बाद और सप्लाई जब आएगी वापस, अगर एचयू नहीं ऑन होता है और हीटर ऑन हो जाते हैं तो ऐसे में आग लगने का खतरा रहता है। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए इंटरलॉकिंग करी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी इसकी वायरिंग हीटर्स की और आपके एचयू की। उसी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर थर्मोस्टेट लगे हुए हैं या थर्मोमीटर लगे हुए हैं, और उसी के साथ ह्यूमिडिफायर और डी-ह्यूमिडिफायर को कंट्रोल करने के लिए भी पैनल लगा हुआ है। तो ये पार्ट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ह्यूमिडिफायर के लिए है और ये डी-ह्यूमिडिफायर को ह्यूमिडी कंट्रोलर है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके थर्मोस्टेट है, जहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कूलिंग के लिए, हीटिंग के लिए। तो कुछ इस तरीके का ये पैनल है। उसी के साथ आप यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन डिवाइस लगी हुई है, जो कि क्या करेगी, जो फेस होते हैं अगर रिवर्स हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके का वायरिंग सिस्टम लगा रहता है एक एचयू के लिए या एक एचयू मोटर के लिए, जो कि इसके सेफ्टी के रिगार्डिंग कह लीजिए या इसको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एचयू रूम के अंदर यानी एयर हैंडलिंग रूम्स के अंदर और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि कूलिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं या मदद करते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट की, उसको कूलिंग जनरेट करने में और कूलिंग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, ये डक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी के थ्रू जो हवा है वो ट्रैवल करती है एक रूम से दूसरे रूम तक, और जो एचयू के अंदर जो कूलिंग्स होती है वो पहुंचाई जाती है जहां पर हमें कूलिंग की ज़रूरत होती है वहां तक। तो इसी में आप देख पा रहे होंगे एक एक्चुएटर वाल लगा है ऊपर की तरफ। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये आपका एक एक्चुएटर वाल है। इसी के अंदर एक डैम्पर होता है जिसको ये एक्चुएटर वाल कंट्रोल करता है। उसी के साथ यहाँ पर आप ये ग्रिल देख पा रहे हैं, ये आपकी रिटर्न लाइन है जहाँ से कि जो हवा है वापस एचयू के अंदर आती है। उसके पास भी आप देख पा रहे होंगे एक और एक्चुएटर वाल लगा हुआ है जो कि उसको कंट्रोल करता है, वहाँ के डैम्पर को कंट्रोल करता है। तो इसी को अगर अब मैं आपको समझाऊं तो ये जो ग्रिल देख पा रहे हैं और जो इसमें एक्चुएटर वाल लगा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। इसमें जो कंट्रोलिंग है इसको आप मैनुअली ऑपरेट नहीं करते हैं, आप इसके लिए अलग से जो अभी मैंने आपको कंट्रोलिंग पैनल के अंदर वायरिंग दिखाई थी उसी के साथ कनेक्ट रहता है। अगर कोई भी सेफ्टी के रिगार्डिंग, जैसे कि अगर यहाँ पर कुछ आग लगता है या इसी के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर आपका ये स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, जिस पे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बल्ब हैं इसके, जो कि सेंस करते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम एचयू रूम के अंदर, जैसे कि फायर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये बल्ब्स इसको सेंस कर लेते हैं, धुएं को, स्मोक को, फायर को, और फिर क्या करते हैं आगे कमांड भेजते हैं कहाँ पर, आपके एक्चुएटर वाल्व पे, और वो एक्चुएटर वाल्व ग्रिल को बंद कर देते हैं, डक्ट को बंद कर देते हैं, जिससे कि यहाँ से हवा ना तो वहाँ रूम्स तक जाती है और ना ही रूम्स की हवा यहाँ तक आती है, जिससे कि क्या होता है, ये एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए पार्ट लगाया जाता है एचयू के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देख लेते हैं पैन ह्यूमिडिफायर। तो कुछ इस तरीके का आप सामने देख पा रहे होंगे, ये जो बॉक्स है ये पैन ह्यूमिडिफायर है। इसके थ्रू एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक अलग सा डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये क्या करता है, आपका ह्यूमिड क्रिएट करता है। ह्यूमिड मतलब एक तरीके से भाप क्रिएट करता है। जब भी आपकी एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है उसका परसेंटेज गिर जाता है, तब इस चीज़ का यूज़ करा जाता है। इसके अंदर सिंपल हीटर लगे होते हैं और पानी होता है, तो हीटर्स के थ्रू पानी को बॉईल कर दिया जाता है, और जो बॉईल हुआ पानी है उसमें से जो धुआं निकलता है या वाष्प निकलती है, वेपर निकलती है, वो इस रूम की हवा के साथ मिक्स हो जाती है, और इस रूम की जो एयर है वो एचयू के थ्रू पहुंचाई जाती है रिक्वायर्ड कूलिंग रूम तक। तो पैन ह्यूमिडिफायर के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इन लाइंस पे भी या इस लाइन के ऊपर भी एक एक्चुएटर वाल लगा रहता है, जिससे कि इसके अंदर के जो पानी है उसके फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। आप सामने देख पा रहे होंगे ये एक एक्चुएटर वाल है, जिससे कि इस लाइन के अंदर जो फ्लो आ रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो कुछ इस तरीके के इसके पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गेजेस लगी हुई है जो कि प्रेशर को नाप सकती है, उसके साथ थर्मोमीटर है जिससे कि इसके अंदर का जो पानी है उसके टेम्परेचर को नाप सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर की तरफ भी एक डैम्पर है जो कि मैनुअली ऑपरेट होता है। अगर आप ये सामने देख पा रहे होंगे तो ये सामने मैनुअली ऑपरेट होने वाला डैम्पर है जो कि हवा के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। तो ये कनेक्ट रहता है हमारे एचयू और जो डक्ट है उसकी मेन जगह पे, यानी कि मेन मतलब जहाँ पर ये कनेक्ट हो रही होती है आपस में। तो इस कुछ इस तरीके का इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी वायरिंग, इसके पैन ह्यूमिडिफायर, डिह्यूमिडिफायर,
तो चलिए अब डिह्यूमिडिफायर के बारे में भी जान लेते हैं। तो पैन ह्यूमिडिफायर की तरह आपका एक और सिस्टम एचयू के अंदर यूज़ किया जाता है। जब बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस टाइम पे डिह्यूमिडिफायर का यूज़ किया जाता है। उसके लिए कोई अलग से पार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपका हीटर्स होते हैं उसी के थ्रू जो ह्यूमिडिटी है आपकी उसको कम किया जाता है। तो वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे पैनल के ऊपर मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर थर्मोस्टेट्स हैं या यहाँ पर कंट्रोलर्स जो लगे हुए हैं, जहाँ पर आपका एक ह्यूमिडिफायर और एक डिह्यूमिडिफायर के लगा है। तो इसके थ्रू हम सेट कर देते हैं टेम्परेचर और वो कंट्रोल करता है ह्यूमिडिटी को। तो कुछ इस तरीके के पार्ट्स होते हैं एक एयर हैंडलिंग यूनिट के रूम के अंदर, जो कि कूलिंग को बेहतर बनाते हैं और सपोर्ट करते हैं आपके एचयू को। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इनके ऊपर जैसे कि पैन ह्यूमिडिफायर, डिह्यूमिडिफायर, इनके ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो बना रखा है प्रॉपर। आपको लिंक उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं उनके बारे में जानना तो आप जाके उन वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा। तो कुछ इस तरीके का एचयू का सिस्टम रहता है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं एचयू से रिलेटेड, एचवीएसी, आरएसी या एयर कंडीशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी कुछ डिटेल एचयू से रिलेटेड और उसके अंदर या रूम्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं मेरे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल आपने नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बगल में जो बनी है बेल आइकन, उस पर क्लिक करके आप मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।